आज हम आपको एक ऐसे अजेय योद्धा क्षत्रिय सम्राट की गौरव गाथा सुनाते हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को 30 साल तक धूल चटाए और अंत में रक्त की अंतिम बूंद रहने तक आक्रांताओं को रोके रखा और निहत्थे लड़े, सनातन धर्म रक्षार्थ। एक महान पराक्रमी, सूर्यवंशी क्षत्रिय सम्राट, एक अजेय योद्धा, महाराजा रणवीर सिंह रोहिला जी। संक्षिप्त परिचय। जन्म दिवस 25 अक्टूबर 1204 तदनुसार तत्कालीन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि संवत 1147 विक्रमी। पिता महाराज त्रिलोक सिंह जी। वंश सूर्य रघुवंश, सूर्यवंश की निकुंभ शाखा। वेद यजुर्वेद, उपवेद धनुर्वेद, प्रवर 1-3, शिखा दाहिनी, पाद दाहिनी, सूत्र गुभिल, देवता विष्णु, रघुनाथ जी कुलदेवी चावड़ा कालिका माता, ध्वजा गरुड़, नदी सरयू, झंडा पंचरंगा, नगाड़ा रंग गंजन, ईष्ट रघुनाथ श्री रामचंद्र जी, उद्घोष हर हर महादेव गोत्र वशिष्ठ गुणधर्म काठी कठोर गद्दी अयोध्या ठिकाना रावी व व्यास नदियों के बीच के राज्य विस्तार। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र दक्षिण पश्चिम में गंगा तक, पश्चिम में उत्तराखंड हैश, उत्तर में नेपाल तक। क्षेत्रफल 25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र या 10,000 वर्ग मील क्षेत्र तक। सूबे पांचाल, मध्य देश, कठेहर रोहिलखंड, राजधानी रामपुर, निकट अहिक क्षेत्र रामनगर काम्पिल। 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। हाई ब्राइटनेस सूर्यवंश, हाई ब्राइटनेस। आइए इतिहास में चले। रघु वंश में सूर्यवंशी महाराज भरत के वंशधर निकुंभ ही पू 326 वर्ष कठगण राज्य रावी नदी के कांठे में। सिकंदर का आक्रमण काल राजधानी सांकल दुर्ग वर्तमान सियालकोट 53वीं पीढ़ी राज्य अजयराव के वंशधर निकुंभ वंशी राजस्थान अलवर मंगलगढ़ जैसलमेर होते हुए गुजरात सौराष्ट्र कठियावाड़ फिर पांचाल मध्य देश गए। अलवर में दुर्ग निकुंभ वंशी कट क्षत्रिय रावी नदी के कांठे से विस्थापित कट गण क्षत्रियों ने बनवाया। राज्य मंगलगढ़ सौराष्ट्र में काठियावाड़ की स्थापना की। मध्यदेश के उत्तरी पांचाल में कठेहर रोहिलखंड राज्य की स्थापना कन्नौज के पतन के पश्चात की। यहाँ अहिक क्षेत्र के पास रामनगर गांव में राजधानी स्थापित की। ऊंचा गांव मझगांवा को सैनिक छावनी बनाया। यहाँ पर शासक हंसदेव रहे। इनके पुत्र हंसबेद राजा बने 816 तक। इसी वंश में राजा रामशाही राम सिंह जी ने रामपुर गांव को एक नगर का रूप दिया और 909 में कठेहर रोहिलखंड प्रांत की राजधानी रामपुर में स्थापित की। यहाँ पर कट क्षत्रियों ने 11 पीढ़ी शासन किया। इसी वंश में महापराक्रमी विधर्मी संहारक राजा रणवीर सिंह रोहिला का जन्म कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि तदनुसार 25 अक्टूबर 1204 ईस्वी को राजपूत काल के ऐसे समय में हुआ जब महाराजा पृथ्वीराज चौहान के शासन अंत के कारण समस्त राजपूत शक्ति क्षीण हो चुकी थी और मुस्लिम आक्रांता इस्लामिक सल्तनत कायम करने में लगे थे। बची हुई राजपूत शक्तियों का बहुत कठोरता और बर्बरता से दमन करने में लगे थे। हिंदुआ सूर्य चौहान का शासन अस्त हो चुका था। वंश वृक्ष इस प्रकार पाया गया। रामपुर संस्थापक राजा राम सिंह उर्फ रामशाह 909 में 966 विक्रमी, 3 पौत्र बीजेराज 4, करमचंद 5, विमरहराज 6, सावंत सिंह रोहिलखंड का विस्तार गंगा पाकर यमुना तक किया। सिरसापाल के राज्य सरसावा में एक किले का निर्माण कराया। 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध निकुट रोड पर किले को आज यमुना द्वारा ध्वस्त एक टीले के रूप में देखा जा सकता है। 7 जगमाल, 8 धिंगतराम, 9 गोकुल सिंह, 10 महासहायक, 11 त्रिलोक सिंह, 12 रणवीर सिंह, 1204 नौरंग देव पिंगू को परास्त किया। राजपूत गजट लाहौर 4 जून 1940 द्वारा डा0 संत सिंह चौहान। 21 वर्ष की आयु में रामपुर के राजा त्रिलोक चंद उर्फ त्रिलोक सिंह के पुत्र रणवीर सिंह रोहिला का विवाह विजयपुर सीकरी की राजकुमारी तारा देवी से हुआ। रणवीर सिंह रोहिला का राजतिलक भी इसी वर्ष 21 वर्ष की आयु में हुआ, यानी 1225 ईस्वी में हुआ। इनकी लंबाई लगभग 7 फीट थी। कंधों पर सीना कवच लगभग 60 शेर, सिर पर कवच लोहे का 21 शेर, खड़गा का वजन 25 शेर और स्वयं उनका वजन 125 शेर था। सन 1236 से 1240 तक रजयातुद्दीन सुल्तान, 1242 मईजुद्दीन बहराम शाह,
1246 अलाउद्दीन महमूद शाह आदि दिल्ली सुल्तान सेनाओं से राजा रणवीर सिंह रोहिला ने कठेहर रोहिलखंड का लोहा मनवाया और किसी भी दिल्ली सुल्तान मामुल्क को रोहिलखंड में प्रवेश नहीं होने दिया। इनके साथ विभिन्न राजवंशों के 84 अजेय योद्धा थे। राठौर, गोड, चौहान, वारेचा, परमार, गहलोत, वत्सल आदि थे। वे सब लोहे के कवचधारी थे। 1246 ईस्वी में नासिरुद्दीन उर्फ चंगेज ने धोखे मसूद शाह की हत्या कर दिल्ली का सल्तनत बन बैठा। दिल्ली सुल्तान के गुलाम सेनापति नासिरुद्दीन चंगेज उर्फ नासिरुद्दीन महमूद ने सन 1200 सल्तनत के सूबेदार ताजुल मुल्क इजुद्दीन डोमिशी को मार डाला। दिल्ली सल्तनत के लिए ये घटना भीषण चुनौती समझी गई। दूसरा भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। जय रोहिलखंड, जय राजपूताना, जय भवानी।